स्टूडेंट को यहाँ वर्गमूल अगर निकालना पड़ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे अगर कक्षा 8 में जो बच्चे होते हैं उनको वर्गमूल मिलता है, वो गुणनखंड बीज से भी मिलता है और भाग बीज से भी मिलता है। तो आपको भी मिला होगा अगर आप 9th 10th 11th 12th या किसी भी ऊपरी क्लास में चले गए हैं तो आपको कक्षा 8 में यानी 8th में आपको मिला होगा। स्क्वायर रूट पता है कि वर्गमूल दो विधियों से हमारा निकाला जाता है, गुणनखंड विधि एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि तो इजी होता है, बहुत सारे बच्चों को वो परेशानी ही नहीं करता है, पर किसी किसी बच्चों को परेशान करता है। फिर भी अधिक से अधिक मैं समझता हूँ वो 98% बच्चों को आ जाता है अगर वो समझता है तो। पर भागविद एक ऐसा वर्गमूल होता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम भागविद आज आपको समझाने वाले हैं। तो भागविद से आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि अगर आप 12th में हैं तब भी आप रुके रहिए, 12th वालों के लिए भी, क्योंकि 12th वालों को वर्गमूल आप कैलकुलेशन करते रहते हैं तो आपको वर्गमूल मिल जाता है। और वर्गमूल वो आपका दशमलव में रहेगा, या तो आपका दशमलव में रहेगा या तो आपका बिना दशमलव का रहेगा। दशमलव का रहेगा तो तब भी परेशान हो जाते हैं, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं रहता है उसका ना। जिस परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं रहेगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक आपको अच्छी तरीके से निकालना नहीं आएगा आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यही निकालना हो, आपको पता होगा कि अगर आप ये 625 है और इसका वर्गमूल निकालना हो तो बोलेंगे सर इसका वर्गमूल हम गुणनखंड बीज से तो निकाल लेंगे, भाग बीज से नहीं कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्या काम करना है वो हम बताएंगे। एक काम आपको इसमें पहले काम कर लेना है, आपको इसमें टेबल पढ़ लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 का पहाड़ा 1 होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, इसी तरीके 3 का पहाड़ा 9 होगा, और 4 का पहाड़ा 16 होगा, एंड 5 का पहाड़ा 25 होगा, एंड 6 पहाड़ा आपका 36 होगा, 7 का आपका 49 होगा, 8 का टेबल आप 84 होगा, 9 का आपका 91 होगा। यहाँ तक 9 तक आपको पढ़ना। एक बात मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करने देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस पर कमेंट यही फेंकेंगे कि बोलेंगे सर हमें ये बेसिक से सीखने की क्या ज़रूरत है, आजकल ट्रिक से वर्गमूल निकालना आ रहा है। पर आपको ये बात पता है, जब आप ट्रिक सीखने लगेंगे ना तो आप ट्रिक ही सीखते रहेंगे और कभी भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि अगर आपको बेसिक ना आता हो तो बेसिक ज़रूर सीखिए। ट्रिक से आपका करेक्ट आंसर कभी नहीं आएगा, बट आपका यहाँ से आपका इस बीच से जो भी आंसर आएगा वो 100% राइट आएगा। इसलिए आप ज़रूर बेसिक को आप समझ के चलिएगा और अच्छी तरीके से लगाना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर काम क्या करना होता है, सबसे पहले आप पीछे दाहिने हाथ से आप जोड़ा बनाते आएंगे। जोड़ा का मतलब आप पेयर बनाते आएंगे, इधर से 2 2 का 1 2 1 2 बन गया ना। अब इधर से 1 2 2 है नहीं तो 1 का ही बनाएंगे, अगर 2 है तो 2 बनाइए, 3 मत बनाना, 2 बनाइए, नहीं है तो 1 से भी काम चलेगा। तो 25 से एक जोड़ा हो गया, 6 का अकेले जोड़ा हो गया जो कि जोड़े में नहीं है, अकेले ही है। तो अभी हम क्या करना है, हमको इसमें सबसे पहला जो जोड़ा आपका है यानी 6 का पहले वाले जोड़े में हमें टेबल पढ़ना होता है और इन सब का टेबल पढ़ना होता है कि इतने का आपको टेबल पढ़ना है, इतना पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। 1 का पहाड़ा 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और ज़्यादा हो गया। यहाँ हमें 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का ज़्यादा हो जा रहा है मतलब 2 का पढ़ेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का पढ़ेंगे और 2 ही बार। जिसका पहाड़ा इसमें पढ़ें उसका पहाड़ा उतनी ही बार लिखना है, याद रखना, उसका पहाड़ा उतनी बार लिखना। 2 का पढ़ रहे हैं 2 बार, 3 का पढ़ रहे हैं 3 का 8 पढ़ रहे हैं तो 8 बार यहाँ पर दोनों जगह वही लिखना होगा। तो 2 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़े तो 2 का पहाड़ा पढ़ने से हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और हम इसको घटा लेंगे, ऐसे इतनी बड़ी लाइन खींचना है। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, और यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसको हम प्लस करेंगे। समझने के लिए आप समझते रहिएगा। जैसे यहाँ पर आपका 12 है तो आप 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। यहाँ पर अगर आपका 126 है तो आप 126 में यहाँ पर 126 में 6 जोड़ेंगे, मतलब इकाई वाला अंक प्लस करना है। तो इसमें 1 ही अंक है तो इसमें 2 करेंगे तो 2 2 आपका हो जाएगा 4। 1 अंक की जगह हमेशा छोड़ दीजिएगा, 1 अंक की जगह यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ना है आपको। अब हमें काम क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आपको यहाँ पर ऐसा पहाड़ा पढ़ना कि 2 से, तो कभी भी घटाने पर आप भाग पढ़े होंगे ना, भाग की तरह ही, इसीलिए इसका भाग नाम है। तो 2 में जाएगा नहीं, यहाँ से आप एक जोड़ा और रख लीजिए, यानी कि 25 और रख लिए तो हमारा
225 बन गया और 225 बनना। अब हमें ऐसा टेबल देखना है जिसमें देखिए यहाँ पर जब खत्म हो तब ऐसा करिएगा। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, तो हमें लास्ट में 5 ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 5 आए, तो यहाँ पर 25 वाला 5 वाला पहाड़ा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। दूसरी तरीके से मान लीजिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें वो लास्ट में आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप कुछ कम, तो आपको क्या पढ़ देना, यहाँ जो संख्या रहती है ना उसका इतना बार पहाड़ा पढ़ो कि इतने से ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 1 अंक ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1 या 2 अंक ले लीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा नहीं, तो मुमकिन ही नहीं है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ें तो हम 2 में नहीं जा रहा तो आप 2 ले लो 22, मतलब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 22 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20 मतलब 5 बार जाएगा। वैसे भी यहाँ पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, अब 5 का पहाड़ा पढ़े तो 5 ही, मैंने बोला था जिसका पहाड़ा पढ़ो तो नहीं लिखो। 5 पच्चे 25, हासिल 2, कैरी 2। हमेशा यहाँ पर जो पहाड़ा पढ़े उसका इकाई अंक लिखिए, दहाई कैरी रख लीजिए। अब बगल वाले से पहाड़ा पढ़ना है, जो बगल इसके रहे उसके पढ़िए। 5 चौका 20 और ये 2 22, तो इस तरीके से हमारा 225 हो गया, ठीक है। और ये हमारा 0 आ गया यानी ख़त्म। अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ता तो यहाँ पर +5 होता और जोड़ने के बाद 50 होता, आगे से बढ़ता रहता। ये था हमारा 625 का। इसी तरीके से अगर हम निकालें यहाँ पर 841 इसका निकालना है, तो इधर से जोड़ा बनाया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, 8 से ज़्यादा ना, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो हमें देखिए 3 का ज़्यादा हो जा रहा है, 2 का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4 और घटाने पे यहाँ पर आएगा 4 और ये 4 4 1 41 बन गया। यहाँ पर हम इसी को जोड़ देंगे और 2 2 4 हो जाएगा, अंक की जगह छोड़ दिए। अब दिमाग में आपके ये बैठना चाहिए कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं पहाड़ा वो हमारा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप यार ये दिमाग लगाइए कि 1 हमारा होगा कैसे। 1 हमारा या तो 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब होगा, या तो 9 बार पढ़ेंगे तब 1 होगा। अब 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 होगा, पर 1 चौके 4, यहाँ पर 41 ही हो रहा है, यहाँ पर तो 441 चाहिए, इसलिए हम क्या पढ़ें, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है समझने का कि हम 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ें कि 4 से ज़्यादा, तो मुमकिन नहीं है, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि यहाँ पर 44 से ज़्यादा। तो हम पढ़ते हैं तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 32, 4 9 36, 9 बार जा रहा है देखिए। और 4 4 हम 40 हो रहा है, तो 10 बार तो होना नहीं, 9 बार तक पढ़ा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 9 81। दूसरा तरीका यह था कि 1 किसके लास्ट में आ रहा है, 9 की, तो 9 9 81 बचा हमारा 8 कैरी, तो 9 चौका 36, इसमें बगल पढ़ना है। 9 चौका 36, 36 में जो 8 आपका कैरी आया था, बगल पहाड़ा पढ़ो तो जो हासिल रहे कैरी उसको जोड़ लो। तो 9 चौका 36 और 36 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 36 4 40, 4 44 यानी कि 441, ये भी बन गया और घटकर हो गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है बातों को। बाकी आपको अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर भी कम समझ में आए, हम आगे की कुछ और समस्याएं आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कोई अलग थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ अलग तरीके से, ये है आपका इस तरीके से है, ये यहाँ पर है 60,025 है, इसको वर्गमूल निकालना है। आपका आ गया तो क्या करेंगे, आप इसको अगर ट्रिक से निकालेंगे तो बहुत तेज है। ट्रिक से भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिए अगर इच्छा ही है, सारी ट्रिक बताया हूँ। मेरी प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो कोई ऐसी ट्रिक नहीं बची है जो नहीं बताया हूँ, वो देख लेना। यहाँ पर हम चलते हैं, इसको लगाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 2 2 1 बनाइए हमारा। अब हम इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा लास्ट में 6 है, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा 2 से पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। घटाने पर 2 आया, यहाँ पर डबल 0 हमने अगला जोड़ा उतारा और इसको हमने 2 लिख दिया, 2 2 4, 1 अंक की जगह हमने छोड़ दी। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है 4 का कि 20 हो जाए, तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है 20, लेकिन जो कैरी रहेगा ज़्यादा हो, 5 बार ना पढ़कर मैं 4 बार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 पढ़ूंगा तो 4 चौके 16 की 6 और 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा। घटाने पर प्राप्त संख्या यहाँ पर नहीं घटेगा, इधर कैरी मतलब 10 बना, 10 में 6 गया 4, या 9 बचा, 9 में 7 गया 2। अब यहाँ से अगला हम जोड़ा लिख लिए और यहाँ पर हमने इकाई अंक प्लस कर दिया, 4 4 8 हो गया और ये 4 48 हो गया। 1 अंक की जगह यहाँ पर छूटी रहनी चाहिए हमेशा के लिए, ये चाहे इसके सीध में लिखो या ना लिखो, इसलिए मतलब 1 अंक जगह छूट रहे। यहाँ पर अब देख रहे हैं 5 लास्ट में होना चाहिए, 5 लास्ट में केवल 25 में ही आता है, बाकी आता नहीं है, तो मैं 5 उसी में पढ़ लेता हूँ। तो 5 पच्चे 25, हासिल 2 और 5 8 40, 2 2 42, 5 चौका 20 और 20 4 24, कैरी जोड़ता गया मैं और वही संख्या हो गई, इसलिए हमारा घट के इतना हो गया। तो हमारी पूर्ण संख्याएं थी। अब बात फंसती है कभी कभी दशमलव वाली संख्याओं का, क्या
दशमलव वाली संख्याओं का आपका दिमाग फंसता है आपका। तो मैं दशमलव वाली संख्याओं का कुछ ले लेता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मैं दशमलव वाली संख्याओं का पहले ले लेता हूँ थोड़ा छोटी संख्या का, मतलब यहाँ पर लेता हूँ मैं 14.25, ये मैंने लिया। इसको हल करना है, इसको हल करना है। तो एक बार दिमाग लगाइए, दशमलव के जोड़ा वाला रूल कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ पर आपका ये दशमलव का है, ये इस तरीके से। तो दशमलव में जोड़ा कुछ दूसरी तरीके से बनता है। देखिए, दशमलव के इस पार इधर का जोड़ा बनेगा, दशमलव के इस पार इधर से जोड़ा बनेगा। क्योंकि ये इसमें दशमलव नहीं था तो इसका मतलब इधर से बनेगा। दशमलव इसके बाहर होता है ना, यहाँ पर दशमलव होता है इसलिए इधर से बन रहा था। तो यहाँ पर आप जोड़ा बनाएंगे जब इसमें ना, तो ये बनेगा एक और ये बनेगा एक, दो जोड़ा इधर बना, ये और ये इधर से बना, 4 संख्या को 2 जोड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे दशमलव जोड़ा इधर से ये बना है और इधर से ये बना, 14 बना। अब हम इसका अगर टेबल पढ़ना शुरू करें यहाँ पर, तो 14 से ज़्यादा ना हो तो हमें क्या मिल रहा है वहाँ पर, 4 चौका 16 ज़्यादा हो रहा है तो 3 तिरिक का 9, यानी 3 तिरिक का 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 तिरिक का 9 पढ़ेंगे। और यहाँ पर 9 होगा, घटाने पर 14 में से 9 गया तो 5 आएगा। दशमलव यहाँ पर लगा क्योंकि दशमलव के बाद हम 25 लिखने, जब दशमलव क्रॉस करें तो आंसर में हमारा दशमलव लगा दें। अब यहाँ पर हमने 25 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 प्लस कर दिया, यहाँ पर आया 9, ओ सॉरी 3 3 6 आएगा, कितना आएगा? 6। और यहाँ पर हमें 5 लाना है अगर अब की बार, तो 5 बार पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है दशमलव है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 6 का पारा पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का 52 पढ़े, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। 8 बार पढ़ेंगे तो कुछ करेगी इसमें करेगा, इसलिए मैं 7 बार ही करीब पढ़ूँ, 7 बार ही मैं पढ़ूँ। 8 बार पढ़ने से ज़्यादा होगा पता है। 7 7 49 और 7 6 42, 42 4 46। और अगर मैं 8 बार पढ़ता तो 8 6 48 और 8 7 56 48, 5 ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं 7 बार पढ़ा। 7 6 42, 42 में हमें यहाँ पर 4 कैरी था, 42 4 46 हो जाएगा। और घटाने से प्राप्त संख्या 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर बचा 11 में से 6 गया 5, बाकी ये हो गया। और यहाँ 7 मैंने प्लस किया, 7 7 14, एक कैरी इसमें 74 हुआ। अब यहाँ पर हमें एक जोड़ा और लिखना है। अब एक जोड़ा और लिखना है, ये समस्या आपके लिए है। तो यहाँ पर जब कुछ भी नहीं दशमलव लगाए हैं तो हम डबल जोड़ा बढ़ा लेंगे 0 में। तो यहाँ पर हम क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब हमें क्या काम करना है, ऐसा पारा पढ़ना है कि 56 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है। अगर हम यहाँ पर देखिए 56 है तो 7 7 49, तो 7 बार अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो 7 7 49 की 9 और कैरी 4, 7 चौका 28, 28 4 32 की 2 और 7 7 49, 49 में 3 जोड़ा हमने तो 49 3 आपका 52 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर 7 न पढ़ के 8 पढ़ता तो 8 8 64 होता, 8 चौका 8 चौक 32 और यहाँ पर कितना कैरी था? 4 था, नहीं 8 पढ़े थे तो 8 अठाई हमारा कितना था? 64 था, 6 कैरी था। तो 8 चौका 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। 8 फिर कैरी 3, तो 8 7 56, 56 में 3 जोड़ेंगे, वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है तो इसलिए मेरा 7 बार जाएगा। तो हम इसको फिर से घटा लेंगे। तो जो हमारे फिजिक्स वाले, मतलब जो हमारे कैलकुलेशन वाले बच्चे हैं दशमलव का, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? घटाएंगे, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पर तो यहाँ तो दशमलव बाद 2 3 अंक लिख दें, आपका वर्गमूल हो गया 3.77 के करीब आपका ये हो गया। इसी तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव का, ठीक है। दशमलव का आपका वर्गमूल निकालना है। इसमें ध्यान देना, जब दशमलव क्रॉस करें तब आपको यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको समझ में कभी आने वाली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल मैं लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर है 0.025, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे बच्चे बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल बहुत ईजी तरीके से निकाल लेंगे। पता है कैसे? क्या करेंगे? सोच रहे हैं 25 है तो इसमें 5 आएगा, 25 है तो इसमें 5 आएगा। उनके दिमाग में यही रहेगा कि 25 है तो इसमें 5 आएगा, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं कि क्या इसमें 25 है तो 5 आएगा, ये बात संभव है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इसको अब हम चेक करते हैं कि आखिर बात क्या है, ठीक है। कितना है? 0.025, ठीक है। अगर इसका जोड़ा बनाना चाहें तो इधर से बनाएंगे। अब देखिए दिक्कतें हो रही होंगी,
इधर मेरा 2 का जोड़ा बना है और इधर अभी जोड़ा बन ही नहीं रहा, तो मैं इसमें एक 0 बढ़ा दूँ तो क्या अब जोड़ा बन जाएगा? दिमाग लगाने वाले यही लगाते इसमें कि 0 है, अब हमारा 25 का 5 लिख देंगे, बट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो? आप तब उसका दिमाग कब लगाइएगा? जब उसका जोड़ा बन जाए तब लगाइए। यहाँ पर 25 का जोड़ा बन ही नहीं है, 25 अपना अलग अलग है, 2 इसमें है, 5 अलग है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। और इसको जब हल भी करेंगे ना तो अपना क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पहले एक बार, क्योंकि 2 लाना है तो एक बार हल करेंगे, और एक बार हल करेंगे तो यहाँ पहले देखिए यहाँ पर दशमलव हम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव हमने क्रॉस किया तो एक आ गया, यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर 2 आ गया, और इसको घटाए तो 1 आया। यहाँ पर हमने अगला जोड़ा 50 उतार लिया, और यहाँ पर अब हमें ऐसा लिखना है कि हमारा यहाँ पर 15 हो जाए। तो अगर हम 7 बार पढ़ेंगे, 7 दूना 14, एक कैरी भी आएगा, 4 कैरी आएगा, 7 से 49 होगा। इसलिए यहाँ पर हम करीब 5 बार पढ़ते हैं, क्योंकि 10 होगा, 5 बचे 25 की 5 होगा, और 5 दूना 10, 10 2 12 होगा, इसलिए। और 3 बार भी पढ़ते, 3 दूना 6 आपका ज़्यादा हो जाता, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा, 5 बार पढ़ा। तो 0.15 के करीब और आगे आएगा, एक 0.15 और भी आता रहेगा, तो ये हमारा वर्गमूल है। तो कभी भी दिमाग से मत लगाइएगा, इस तरीके से आप ये बेसिक मैंने वर्गमूल सिखाया। अगर आपको ये बेसिक वर्गमूल अच्छा लगा हो ना तो लाइक ठोक देना। देखिए मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, एंड स्क्रीन पर भी देख लेंगे, आप उसको जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, प्लीज़ हेल्प जरूर करिएगा। ओके, अगर अच्छा लगे वीडियो तो हमें चैट करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9792506169, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप पुरानी वीडियोज़ भी देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, हज़ारों ज़्यादा 1500 वीडियो करीब पड़ चुकी हैं, तो आप ज़रूर देखिए एक बार, आपको बहुत ही लाभ होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले, बाय।